हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर के डेफिनेशन और मेथड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ से अगर अपन देखेंगे तो एचसीएफ और जीसीडी जो है ये सेम ही चीज़ है। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोल सकते हैं या फिर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर बोल सकते हैं। एचसीएफ जो होगा ये 2 या 2 से ग्रेटर नंबर के लिए जो एचसीएफ डिफाइन होता है। ठीक है, एचसीएफ इज अपन क्या लिख सकते हैं, एचसीएफ ऑफ 2 और मोर देन 2 नंबर, 2 और मोर देन 2 नंबर। ठीक है, 2 और मोर देन 2 नंबर। ठीक है, तो उसके लिए एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ ऑफ 2 और मोर देन 2 नंबर क्या आ जाएगा, यहाँ पे वो होता है एक ग्रेटेस्ट नंबर होता है। ठीक है, ग्रेटेस्ट या हाईएस्ट नंबर होता है। 2 नंबर इज द ग्रेटेस्ट नंबर, इज द ग्रेटेस्ट नंबर, ये यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर होता है। ठीक है, ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स ईच ऑफ देम एग्जैक्टली इज ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स। ठीक है, दैट डिवाइड्स ईच ऑफ देम एग्जैक्टली। ठीक है, तो वो सारे के सारे डिवाइड्स ईच ऑफ देम एग्जैक्टली। ठीक है, तो वो सारे के सारे नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे इसके लिए एचसीएफ या क्या होता है, जीसीडी के लिए डेफिनेशन होता है कि कोई भी 2 नंबर या 2 से ग्रेटर नंबर का एचसीएफ या जीसीडी एक नंबर होता है, ग्रेटेस्ट नंबर होता है जो उसको उन सारे नंबर्स को एग्जैक्टली डिवाइड्स करता है। ठीक है, अब अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूंगा, ठीक है, इसके एग्जांपल की बात करेंगे तो इसको अपन फाइंड आउट कैसे करते हैं वो मैं अलग अलग 2 मेथड्स होते हैं वो एक्सप्लेन करूंगा। पहले अगर अपन इसका मतलब अगर अपन समझेंगे तो लेट्स से अगर अपन देखें यहाँ पे। ठीक है, लेट्स से अगर अपन यहाँ पे इसकी वैल्यू देखेंगे तो मैं यहाँ पे लेता हूँ नंबर क्या, 12 और 15। ठीक है, 12 और 15, तो 12 और 15। ठीक है, तो अब अगर अपन देखेंगे तो 12 और 15 को अगर अपन देखेंगे तो 1 से अगर अपन डिवाइड करेंगे तो 1 से ये दोनों के दोनों डिवाइड है। ठीक है, 1 से दोनों के दोनों यहाँ पे डिवाइड है, 3 से दोनों के दोनों डिवाइड है। ठीक है, 1 से भी ये दोनों के दोनों डिवाइड है और 3 से भी ये दोनों के दोनों डिवाइड है। बट इसमें ग्रेटर कौन सा है, ठीक है, ग्रेटर इसमें 3 है। ठीक है, तो ग्रेटर कौन सा है, 3 ग्रेटर है, तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, जीसीडी आएगा। 1 इसका जीसीडी नहीं होगा, अदरवाइज 1 तो कोई भी 2 पेयर ले ले वो उसका जीसीडी होगा, तो 1 जीसीडी नहीं होगा, जीसीडी यहाँ पे 3 होगा क्योंकि 3 इन दोनों में से ग्रेटेस्ट है जो दोनों को एक साथ एग्जैक्टली डिवाइड करता है। ठीक है, अब इसके मेथड्स की बात करेंगे तो इसको फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है, इसको फाइंड आउट करने के लिए बेसिकली 2 मेथड्स है। ठीक है, तो इसके लिए बेसिकली यहाँ पे 2 मेथड्स है, तो दोनों मेथड्स को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर उसके एक एग्जाम्पल आ जाएंगे। ठीक है, 2 मेथड है, एक मेथड अपन बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड और एक डिवीजन मेथड। ठीक है, तो एक आ जाएगा यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, एक मेथड आ जाएगा यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, दोनों बिल्कुल आसान सा मेथड है और दूसरा है यहाँ पे डिवीजन मेथड। ठीक है, तो मैं यहाँ पे दोनों मेथड एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड एंड डिवीजन मेथड, और फिर अपन इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स आगे के वीडियोज में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड में बेसिकली क्या करेंगे, जितने भी नंबर दिए होंगे 2 नंबर्स हो, 3 नंबर्स हो या 4 नंबर्स हो, उसके अपन क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन सॉल्व करेंगे। ठीक है, प्राइम फैक्टर अपन सॉल्व करेंगे और उसमें जो कॉमन फैक्टर होगा वो उसका क्या, उसका जो प्रोडक्ट होगा कॉमन फैक्टर का प्रोडक्ट, वो उसके जीसीडी को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो बेसिकली मैं यहाँ पे इसके लिए एग्जांपल से इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, एग्जांपल मैंने अभी क्या बोला है कि कोई सा भी नंबर गिवन हो, ठीक है, कितने नंबर भी गिवन हो, उसके अपन प्राइम फैक्टर सॉल्व करेंगे। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन सॉल्व करेंगे। लेट्स से मैं यहाँ पे 2 नंबर लेता हूँ, 12 एंड 20। ठीक है, 12 एंड 20 2 नंबर लेता हूँ। ठीक है, 12 और 20 के लिए अगर मैं प्राइम फैक्टर लिखूं, ठीक है, तो 12 के लिए प्राइम फैक्टर क्या आ जाएगा, 12 के लिए प्राइम फैक्टर आ जाएगा 2 इंटू में 2, 2 इंटू में 2 इंटू में 3। ठीक है, और 20 के लिए अगर प्राइम फैक्टर सॉल्व करेंगे, 20 के लिए प्राइम फैक्टर आ जाएगा यहाँ पे 2 इंटू में 2 इंटू में 5। ये बेसिकली आ गया, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू में 3 की पावर 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 2 की पावर 2 इंटू में 5 की पावर 1। अगर मैं कॉमन फैक्टर्स की बात करूँ, जीसीडी बेसिकली क्या आ जाएगा, इन दोनों के प्राइम फैक्टर में से जो कॉमन फैक्टर है, ठीक है, इन दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन में जो कॉमन फैक्टर है, ठीक है, कॉमन फैक्टर जो होगा वो यहाँ पे इसके जीसीडी को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, कॉमन फैक्टर से अगर अपन देखो तो 2 की पावर 2 और 2 की पावर 2 है, यहाँ पे 3 है, इसमें 3 नहीं है, इसमें 5 है, तो इसमें 5 नहीं है, तो 2 की पावर 2 जो होगा वो क्या आ जाएगा, इसके लिए जीसीडी आ जाएगा, व्हिच इज इक्वल्स टू 4। तो 4 इसके लिए क्या आ जाएगा, जीसीडी। ठीक है, तो लेट्स से हम यहाँ पे एक और एग्जांपल लेते हैं, 3 नंबर में यहाँ पे कंसीडर करूंगा। ठीक है, मैं यहाँ पे
3 नंबर कंसिडर करता हूँ, ठीक है। 12 कंसिडर करते हैं, 18 कंसिडर कर सकते हैं एंड 30 कंसिडर करते हैं, ठीक है। 12, 18 और 30 कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो वापस से अपन क्या करेंगे, यहाँ पे इसके प्राइम फैक्टर पे आ जाएंगे। तो 12 को अपन क्या ले सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू में 3 विच इज इक्वल टू 2 स्क्वायर इंटू में 3 की पावर 1। 18 को क्या ले सकते हैं, यहाँ पे 18 को लिखे अगर यहाँ पे दिया जाएगा यहाँ पे 2 इंटू में 3 विच इज इक्वल टू 2 की पावर 1 इंटू में 3 की पावर 2। इसके प्राइम फैक्टर अपन फॉर्म कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या आ जाएगा यहाँ पे 30 को लिख सकते हैं यहाँ पे 2 इंटू में 3 इंटू में 5 तो विच इज इक्वल टू 2 की पावर 1 इंटू में 3 की पावर 1 इंटू में 5 की पावर 1। अब इनमें से अपन देखेंगे तो ये इसके प्राइम फैक्टर आ गए, तो अपन कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। क्या कंडीशन होगा आगे बस ये कंडीशन होगा कि इसके कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। इसके कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। 2 की पावर अगर अपन देखेंगे तो यहाँ पे 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 1 है, तो कॉमन क्या आ जाएगा 2 की पावर 1, क्योंकि अगर यहाँ पे 2 की पावर 2 है तो 2 की पावर 1 भी होगा, तो 2 की पावर 1 कॉमन आ जाएगा इंटू में 3 की पावर यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, तो 3 की पावर 1 आ जाएगा यहाँ पे, और 5 की पावर बस इसमें है, इन दोनों में तो 5 की पावर है ही नहीं, तो ये इसके लिए क्या आ जाएगा 2 की पावर 1 2 और 3 की पावर 1 3, तो ये आ जाएगा 6, तो ये इसका जीसीडी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट मेथड यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेक्स्ट मेथड आ जाएगा यहाँ पे डिवीजन, ठीक है। अब डिवीजन मेथड में क्या करते हैं, डिवीजन मेथड में अगर कोई भी 2 नंबर गिवन है तो उसमें से जो स्मॉलर होगा, ठीक है, उसमें से जो स्मॉलर नंबर होगा उससे अपन लार्जर नंबर को डिवाइड करेंगे, और जो रिमाइंडर आएगा उस रिमाइंडर से वापस से अपन डिवाइड करते चले जाएंगे जब तक 0 ना हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल जो मैंने फर्स्ट लिया था वो क्या था, 12 और 20 था, तो 12 और 20 के लिए अगर मैं, ठीक है, वापस से अगर मैं 12 और 20 के लिए जीसीडी निकालूं, ठीक है, तो 12 है और 20 है, इसका अपन ने जीसीडी ऑलरेडी निकाल रखा है, ठीक है। इसका अपने को क्या निकालना है, जीसीडी निकालना है, ठीक है। तो इसमें मिनिमम कौन सा है 12, तो मैं 12 से डिवाइड करूंगा किसको, 20 को, ठीक है। मैं 12 से डिवाइड करूंगा किसको, 20 को, ठीक है। तो ये क्या जाएगा पे, ये 1 टाइम्स आ जाएगा यहाँ पे, ये वैल्यू यहाँ पे 12 और रिमेनिंग सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये आ जाएगा 8। अब मैं इस रिमाइंडर से इस वाले नंबर्स को डिवाइड करूंगा, ठीक है। ये जो डिवीजर होगा इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 12, और इसको अगर अपन डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1 टाइम्स आ जाएगा, ये आ जाएगा 8 और ये आ जाएगा 4, और ये प्रोसेस अपन वापस से रिपीट कर जाएंगे। अब यहाँ पे 8 आ जाएगा, और इसको ये प्रोसेस कब तक रिपीट होगा, जब तक रिमाइंडर 0 ना हो, और जिस डिवीजर के लिए ये रिमाइंडर 0 हुआ, ठीक है, जिस डिवीजर के लिए ये रिमाइंडर 0 हुआ तो वो क्या आ जाएगा, जीसीडी 4 हो जाएगा। तो मैं इसके जीसीडी को बेसिकली क्या बोल सकता हूँ, ये 4 आ जाएगा। सिमिलरली नेक्स्ट स्टेप क्या था, नेक्स्ट नंबर अपन ने लिया था 12, 18 और 30, ठीक है। तो मैंने नेक्स्ट नंबर क्या लिया था, नेक्स्ट नंबर मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। जीसीडी ऑफ 12, 18 एंड 30, ठीक है। तो सेम प्रोसेस अपन वापस से, जो सबसे लीस्ट नंबर है वो क्या है 12, तो सबसे लीस्ट नंबर 12 है, तो 12 से अपन डिवाइड करते हैं किसको, 18 को, तो ये यहाँ पे 1 टाइम्स आ जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू क्या यहाँ पे 1 टाइम्स आ जाएगा, तो यहाँ पे 12 और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या वैल्यू आ जाएगा 6। अब मैं 6 से डिवाइड करूंगा इस 12 को, तो आ जाएगा 6 2 12 और ये आ गया कैंसिल आउट। तो अगर 12 और 18 का कोई जीसीडी पूछेगा तो वो क्या आ जाएगा 6। अब ये 6 आ गया, अब ये 6 और 30 में सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे, तो 6 से अपन 30 को डिवाइड करेंगे, ठीक है। ये 6 जो था, अब ये रिमेनिंग नंबर जो 30 था उसको डिवाइड करेंगे तो 6 5 जा 30, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जीसीडी क्या आ जाएगा इसके लिए, डिवीजन मेथड आसान हो या फैक्टर मेथड आसान हो वो आप डिसाइड करें, तो इसके अकॉर्डिंग में जीसीडी इसका क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। बस अपने को मेथड्स पता होना चाहिए और उसका एप्लीकेशन पता होना चाहिए कि किस तरीके से अपन यहाँ पे जीसीडी निकालते हैं। ये डिवीजन मेथड था और पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड था, ठीक है।